लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो दिल कहा जाता है वो हज़रतगंज है। हम वहाँ के नज़ारे आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर कोरोना ने किस तरह से हालात को बदला है। बिल्कुल साइलेंट है पूरे चौराहे पर। राइट हैंड अगर कैमरा पैन करेंगे तो आप साफ तौर से देखेंगे कि ये रोड जो है विधानसभा की तरफ जाता है और जो रोड अभी आप देख पा रहे हैं ये सीधा जो है राजभवन की तरफ जाता है। कुछ सरकारी गाड़ियाँ, अधिकारियों की गाड़ियाँ जो कि मुख्यमंत्री की ऑफिस से आ रही हैं तमाम मीटिंगों को निपटा करके, क्योंकि टीम 11 की अधिकारियों की मीटिंग 11 बजे से थी। कुछ एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, पुलिस के लोग आपको दिखेंगे। और ज़रा सा जो है ज़मीन की तरफ अगर हम इशारा करेंगे तो कुछ लोगों ने कोरोना से लड़ने के तरीक़ेकार को बताया है। बड़ा अहम हो जाता है इन तमाम तस्वीरों को दिखाना, क्योंकि अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को समझना है तो सबसे पहले हज़रतगंज को समझना पड़ेगा। हज़रतगंज में हालात इस तरह के हैं कि शायद हज़रतगंज जब से तामीर हुआ उसके बाद से इस तरह के नज़ारे हज़रतगंज ने कभी नहीं देखे थे। हज़रतगंज का अपना जो इतिहास है वो शानदार कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, होटल, थिएटर और तमाम सरकारी कार्यालय को लेकर के है। लेकिन यहाँ पर पसरा हुआ सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये जो महामारी है, ये जो वायरस है, उसने किस तरह से पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया है। चौराहे को देखेंगे, हालांकि इस चौराहे का नाम अब अटल चौक हो गया है और जो बाएं हिस्से पर हज़रतगंज की तरफ जो रोड जा रहा है इसको शानदार खूबसूरती और नक्काशी के साथ जो है बनाया गया है। कॉफ़ी हाउस की ये बिल्डिंग है जहाँ पर लोग बैठा करते थे, आया करते थे, जाया करते थे। एक खूब इलाका गुलजार हुआ करता था। उस इलाके में भी भारी तादाद में जो है लोग कहीं पे दिखेंगे नहीं। कुछ गाड़ियाँ जो चलेंगी वो एसेंशियल सर्विस की गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप हालात देखें कि कोरोना ने किस कदर हालात को बदला है, किस तरह से हालात को बिगाड़ा है। तो ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो लोग निकल भी रहे हैं वो बेहद ज़रूरी कामों से निकल रहे हैं। जिन लोगों की उम्रें 70-80 साल हो गई है, जिन्होंने लखनऊ को नज़दीक से देखा है, वो लोग कहते हैं कि शायद आज़ादी के वक्त भी इस तरह के नज़ारे लखनऊ में कम से कम दिखाई नहीं दिए थे। हालात इस तरह के हैं कि लोग बिल्कुल घरों से निकल नहीं रहे हैं और तमाम तरीके से सन्नाटा जो पसरा हुआ इस इलाके में वो इस बात की गवाही दे रहा है कि हज़रतगंज का पूरा जो रोड है उस पर किस कदर सन्नाटा छाया हुआ है। थोड़ा सा इतिहास भी हज़रतगंज का बताते चलें कि 1827 में तत्कालीन नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने चाइना बाज़ार और जो विदेशों से लोग आते थे उनके कारोबार के लिए इस मार्केट को बनाया था। बाद में उनके जो बेटे थे अमजद अली शाह ने 1842 में यहाँ का नाम बदल दिया था। देखिए बाटा, इसके बाद यूनिवर्सल बुक की जो बिल्डिंग है वो तमाम किस तरह से सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। 1857 का रिवोल्ट के बाद अंग्रेज़ों ने जब शहर पे कब्ज़ा किया था तो सबसे पहले हज़रतगंज को अपने हाथ में लिया था और हज़रतगंज में विभिन्न तरह की यूरोपीय संरचनाएं भी आपको जो दिखेंगी और मुग़ल कालीन जो इमारतें हैं उनको गिरा दिया गया था। बाद में रिंग थिएटर, मौजूदा वक्त में जो GPO बना है, इसके अलावा तमाम तरीके की दूसरी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, वो न सिर्फ यूरोपियन कल्चर को दर्शाती हैं बल्कि इस बात की भी गवाही देती हैं कि हज़रतगंज अपने आप में शहर का दिल क्यों कहा जाता है। इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। फ़िलहाल इंडियन कॉफ़ी हाउस ने भी कई सारे ऐसे दौर देखे थे जिसमें न सिर्फ बड़े लोग आकर के यहाँ बैठा करते थे बल्कि वो तमाम यादें भी इस इलाके से जुड़ी हुई है। तो हज़रतगंज में हालांकि ख़रीदारी के लिए लोग खूब जम कर के आते थे, लेकिन जो हालात अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं उससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सन्नाटा है हज़रतगंज की गलियों में, हज़रतगंज के रोड पर, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चीज़ें कैसे, एक वायरस ने चीज़ों को कैसे बदल दिया और कैसे लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं, कैसे लोगों का आना जाना बदल गया, रहन सहन बदल गया। जिस इंसान के बाद जो कहता था कि हमारे पास वक्त ही की कमी है, अब उसके पास वक्त ही वक्त है। जो पुरानी जो है कोतवाली हुआ करती थी उस साइड में हम लोग आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों को दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है और किस तरह से हर जगह पर ताले लगे हुए हैं। हालांकि जो है कुछ दिनों से पिछले कुछ हल्की छूट ज़रूर सरकार ने दी है, क्योंकि लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद हालात और ज़्यादा बिगड़े हैं। तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि लोगों को कुछ ऐसे मौके दिए जाएं कि वो लोग ज़रूरी सामान ख़रीद सकें। लेकिन इस सब के बावजूद भी जितनी सरकारी ऑफिसें हैं, जितने जो है शॉपिंग मॉल हैं, थिएटर जितने हैं हज़रतगंज में, वो सब के सब जो है बंद दिखाई दे रहे हैं।
हज़रतगंज के बारे में ख़ास बात ये भी कही जाती है कि जो सुबह बनारस और शाम अवध की बात कही जाती है, उस तमाम जो है चीज़ें यहाँ पर लागू होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो खूबसूरत एक नज़ारा यहाँ देखने को मिलता था हज़रतगंज में, अब वो बिल्कुल यहाँ पर नज़र होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं लगता है कि फ़िलहाल कोई सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि लोगों को कोई छूट मिले, और ख़ास तौर से हज़रतगंज के नज़ारे दिखाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि लोग इस शहर से जो लोग प्यार करते हैं वो हज़रतगंज ज़रूर आते हैं। बहुत सारे लोगों के दिलों में बात रही होगी कि आखिर लॉकडाउन के दौरान हज़रतगंज दिखता कैसा होगा, हज़रतगंज में हालात किस तरह के हैं। तो हम इस वीडियो के ज़रिए से न सिर्फ हज़रतगंज के हालात को दिखा रहे हैं, बल्कि ये कि आप मान के चलिए कि आपको एक शिक्षा भी यहाँ से मिलनी चाहिए कि जिस तरह के हालात बने हैं, अगर इस लॉकडाउन में हम तमाम चीज़ों का पालन नहीं करेंगे, ख़ासतौर से सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, तो हालात ऐसे ही बनेंगे। इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें ईजाद की, इंसानों ने खुद के रहने के लिए बड़े बड़े मकान बनाए, बड़ी बड़ी चीज़ों को ईजाद कर लिया, लेकिन आखिरकार वो ज़मीन पर किस तरह से आता है बखूबी उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वायरस ने उन तमाम लोगों को मजबूर कर दिया है। और ये गुलजार रहने वाला जो बाज़ार है, जिसका अपने आप में 210 सालों का इतिहास है, यहाँ पर सन्नाटा जो इस बात को चीख चीख कर बता रहा है कि अभी भी ज़रूरत इस बात की है कि लोग नेचर की तरफ लौटें, प्रकृति की तरफ लौटें, और ख़ास तौर से इंसान उन तमाम चीज़ों को फॉलो करे जिसको फॉलो किए जाने की सख्त ज़रूरत है। इस वीडियो को बनाने में मेरे साथ मेरी मदद की मेरे वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए।